ये कहानी एक ऐसे सुनार की है जो अपने छोटे छोटे बच्चे और जवान अपाहिज बीवी को छोड़कर इस दुनिया से चल बसता है। परिवार में कोई कमाने वाला ना बचा था, जिसके कारण उन पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ते हैं और ऐसा वक्त आ जाता है कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए एक फूटी कोड़ी तक नहीं बचती। यहाँ तक कि परिवार वालों ने भी साथ न दिया। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इन छोटे छोटे भूखे लाचार बच्चों और आंखों में उम्मीद लिए लाचार अपाहिज माँ का अब होगा क्या? इनकी जिंदगी इनको कहाँ तक लेकर जाएगी? कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। बच्चे भूख से बिलखते रहे, लेकिन कहीं से भी कोई मदद न मिली। परिवार वाले तरह तरह के मशवरे देने लगे। कोई कहता घर बेच लो, तो कोई कहता अपने गहने बेच लो। बच्चों की माँ भी अपाहिज थी, कोई काम देने को भी तैयार न था। लाचार बेबस आंखों से आंसू बहाती रही। सोचने लगी कि काश आज बच्चों के पिता जिंदा होते। आखिरकार हार थक कर उसने अपने पति की निशानी यानी अपने सभी गहने बेचने का फैसला कर लिया, क्योंकि बच्चों का पेट तो किसी भी तरह भरना ही था। उसने अपने बड़े लड़के को अंदर से एक पोटली लाकर दी और कहा कि बेटा, इस पोटली के गहने अपने पिता के दोस्त की दुकान पर जाकर बेच दो और जो भी इन गहनों से पैसे मिले उनसे घर का कुछ राशन खरीद लाना और बाकी पैसे मेरे पास लेकर आना। इतना सुनने के बाद बेटा उस पोटली को लेकर अपने पिता के दोस्त की दुकान पर चला गया। जैसे ही दुकान में दाखिल हुआ तो सुनार ने उसे तुरंत पहचान लिया और कहा कि बेटा आओ, यहाँ बैठो, कैसे आना हुआ? बच्चे ने कहा कि चाचा, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो पापा की सेविंग थी वो भी धीरे धीरे करके सब समाप्त हो चुकी है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी माँ हमारे भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित है। वो समझ नहीं पा रही है कि अब मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगी। मेरी माँ के पास पिताजी के दिए हुए कुछ गहने थे, इसीलिए मेरी माँ ने इन गहनों को यहाँ बेचने के लिए भेजा है। शायद कुछ समय का इनसे गुजारा हो जाए। उस बच्चे ने सुनार चाचा को अपने घर के सारे हालात बता दिए और कहा कि चाचा, आप इन गहनों को परख लो और मुझे इनकी कीमत दे दो, ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन के लिए खाने का कुछ राशन लेकर घर चला जाऊं। उसकी बातें सुनने के बाद सुनार चाचा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोले, अच्छा बेटा लाओ, ये पोटली मुझे दे दो, मैं गहनों को चेक करता हूँ। इतना कहकर सुनार चाचा उस पोटली को लेकर अंदर चले गए और थोड़ी देर के बाद वापस आए और कहा कि बेटा, तुम एक काम करो, अपनी माँ से जाकर कहना कि अभी मार्केट में सोने का भाव बहुत ही कम है। अगर अभी इन गहनों को बेचा जाएगा तो ये बहुत सस्ते दामों में बिकेंगे। थोड़ा सब्र करो, जब मार्केट के भाव बढ़ जाएंगे उसके बाद बेचना। और तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें राशन के लिए पैसे भी देता हूँ। तुम जाओ अपने भाई बहनों और माँ के लिए राशन खरीदो। और बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। बस तुम्हें एक काम करना होगा, स्कूल से वापस आने के बाद तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाया करो, क्योंकि मैं भी दुकान में अकेला हूँ और तुम एक सुनार के बेटे हो। तुम्हारा यहाँ मेरे पास रहकर काम सीखना बहुत अच्छा रहेगा और इससे मुझे भी कुछ सहूलियत मिल जाएगी। इतना सुनने के बाद बच्चे की आंखों में खुशी की कोई इंतहा न रही और सुनार चाचा से पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया और घर जाकर माँ से सारा किस्सा दोहराया। कहा कि माँ, सुनार चाचा ने ये गहने लेने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि अभी मार्केट में सोने का भाव बहुत कम है, जब सोने का भाव बढ़ जाएगा उसके बाद बेचना। और माँ, क्या आपको पता है, सुनार चाचा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे घर का राशन खरीदने के लिए पैसे भी दिए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। बस तुम शाम के वक्त 1-2 घंटा मेरे पास आकर काम सीख लिया करो। इतना सुनने के बाद माँ की आंखों से आंसू जारी हो गए और रोते रोते सोचने लगी कि हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। अपने पराये हो गए और पराये अपने हो गए। उसके बाद बच्चा अगले दिन से स्कूल भी जाने लगा और शाम के वक्त सुनार चाचा की दुकान में काम सीखने भी जाने लगा।
वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। दिन सप्ताह में, सप्ताह महीने में और महीने साल में गुजरते चले गए। इसी तरह 4 साल गुजर गए। एक दिन बच्चा जैसे ही दुकान में गया तो सुनार चाचा ने कहा कि बेटा ऐसा करो, अपनी माँ से वो गहनों की पोटली लेकर आओ। अभी मार्केट में सोने का भाव बहुत अच्छा है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बच्चा घर गया और अपनी माँ से कहा कि माँ, चाचा कह रहे हैं कि सोने का भाव अच्छा है, वो गहनों की पोटली दे दो, मैं उन्हें ले जाकर बेच देता हूँ। माँ ने भी अंदर से गहनों की पोटली लाकर बच्चे को दे दी और कहा कि ले जाओ। इधर बच्चा भी अब समझदार हो चुका था, वो भी सोने की परख को अच्छी तरह से जान चुका था। बच्चे ने दुकान पर जाने से पहले सोचा कि क्यों ना इन गहनों को खोलकर चेक कर लिया जाए और पता लगाया जाए कि ये सोने के गहने कितने खरे हैं, ताकि मैं सुनार चाचा से इन गहनों का अच्छा पैसा ले सकूं। जैसे ही बच्चे ने गहनों की पोटली खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जान चुका था पोटली में जितने भी गहने थे सभी गहने नकली हैं। सोचने लगा, जिस इंसान ने हमारी इतने दिनों तक मदद की, जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, काम सिखाया और मेरे घर का खर्च उठाया, आखिर उस इंसान के सामने इन गहनों को लेकर कैसे जाऊंगा। उसने तुरंत उस पोटली को बंद किया और माँ को वापस देकर तेज रफ्तार के साथ सुनार चाचा की दुकान पर पहुंचा। जैसे ही दुकान में दाखिल हुआ तो चाचा ने उसके हाथ खाली देखे और कहा कि बेटा क्या हुआ, गहनों की पोटली नहीं लेकर आए। इतना सुनना था कि बच्चा सुनार चाचा के पैरों में गिर पड़ा और सुनार चाचा से कहा कि चाचा, मुझे बताइए कि क्या वजह थी, जब मैं छोटा बच्चा था तुमने मुझसे वो गहने क्यों नहीं खरीदे थे। आपको तो तब भी मालूम होगा कि ये गहने नकली हैं, आपने मुझे तभी क्यों नहीं बताया ये गहने नकली हैं। मैंने आज ही उन गहनों को चेक किया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करूँ। सुनार चाचा बोले कि बेटा, अब तो तुम भी थोड़ा थोड़ा इस काम के बारे में जान चुके हो। अगर मैं उस दिन तुम्हें इस बारे में बता देता तो तुम और तुम्हारी माँ हमेशा यही सोचते रहते कि बुरे वक्त में मैंने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम हमेशा यही सोचते रहते कि गहनों को नकली बताकर हमसे मुंह मोड़ना चाहते हैं। और आज तुम्हें इस बारे में ज्ञान हो चुका है, आज तुम सोने को परखने का हुनर जान चुके हो, तो आज तुम इस बात को खुद ही जान चुके हो कि ये ज्वेलरी नकली है। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिस तरह से सुनार चाचा ने बच्चे को गहने नकली है ना बताते हुए उस बच्चे की और उसके परिवार की मदद की और अपनी दुकान पर काम पर रख लिया, ताकि वो इस काम को सीखने के बाद खुद ही उन गहनों की जांच कर ले और रिश्ते बरकरार रहे। और दूसरी सबसे बड़ी सीख ये भी है कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, लोग छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं और रिश्ते तोड़ लेते हैं, लेकिन जब हकीकत का पता चलता है तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इसीलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि रिश्तों को बनाए रखें, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते ना तोड़ें, बल्कि गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्ते एक बार टूटने के बाद दोबारा अच्छी तरह से नहीं जुड़ पाते। और अगर गलतफहमियां दूर हो जाएं तो रिश्ते टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होते हैं। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।